तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 फ्रॉम फ्लावर्स टू सीड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं वो सीड में कन्वर्ट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उसके बाद वो सीड आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का चैप्टर है कि जिस तरीके से ह्यूमंस जो होते हैं अपने बच्चे पैदा करते हैं, जिससे कि उनकी जनरेशन आगे बढ़े, उनके बच्चे पैदा हों। इसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं अपने सीड्स पैदा करते हैं, ताकि उनसे एक से नेक्स्ट टिनी प्लांट्स पैदा हों, छोटे छोटे प्लांट्स पैदा हों, जिससे कि उनकी जनरेशन भी आगे बढ़ सके। तो लेट अस रीड स्टार्ट। हैव यू वंडर्ड व्हाई द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट? आपने कभी सोचा होगा कि फ्लावर जो है इतना ब्यूटीफुल पार्ट क्यों होता है प्लांट का? मैनी फ्लावर्स look pretty and some fragrant to attract the insect, bird and other animals that helps the plants to reproduce. कई सारे फ्लावर होते हैं वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, और कई में बहुत सारी खुश बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, कुछ बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ में बहुत अच्छी खुशबू होती है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, बर्ड एंड अदर एनिमल्स, तो वो एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू होती है। To more about how the animals help the plant to reproduce, we have to learn about the parts of a flower. प्लांट्स की किस तरह से हेल्प करते हैं एनिमल्स, एनिमल किस तरह से हेल्प करते हैं प्लांट की रिप्रोड्यूस करने में, सीड्स पैदा करने में। उसके लिए पढ़ने के लिए हम आगे पहले सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पढ़ना पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो इसके लिए हम पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। जनरली स्पीकिंग, फ्लावर हैज़ अ फोर पार्ट्स। Though all flowers do not have a four parts, flower that have a or four parts are called perfect flower. Generally फ्लावर जो होता है perfect flower, उसमें फोर पार्ट्स होते हैं मेनली। Let us talk about these। तो सबसे पहला जो स्टॉक के बाद पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, जिनको बोलते हैं सीपल्स। सीपल्स या कैलेक्स भी बोलते हैं इसको। सीपल्स क्या होते हैं? जो ये फ्लावर के सारे पार्टों को प्रोटेक्ट करने का और उनको बांध के रखने का काम करते हैं। चारों साइड होते हैं, दो या तीन या चार पांच जितने भी होते हैं। तो सीपल्स होते हैं ग्रीन कलर के वो वाले पत्ते फ्लावर में, जो कि इस पूरे के पूरे फ्लावर को बांध के रखेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं पेटल्स, दूसरे नंबर के। पेटल्स होते हैं कलर्ड फ्लावर्स, लीव्स। कलर लीव्स मतलब जो जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी कलर होते हैं और या ब्राइट कलर के भी होते हैं, जिनसे कि फ्लावर एनिमल्स को, इंसेक्ट को, मेनली इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है अपने पास बुलाने के लिए। हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ह्यूमंस भी फ्लावर के इसी वाले पार्ट को देख के अट्रैक्ट होते हैं। वो पेटल्स होते हैं, जैसे रोज़ पेटल्स नाम सुना होगा आपने, रोज़ की पंखुड़ियाँ। तो ये कलर्ड वाली, ब्राइट कलर्ड वाली पंखुड़ियाँ होती हैं, तो इनको बोलते हैं पेटल्स। फिर है मेनली पिस्टल और स्टमन। ये है मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट के तीन पार्ट होते हैं। ये मेनली फीमेल पार्ट इतना होता है, ये वाला। ठीक है। इसका मेन पार्ट होता है ओवेरी, जो नीचे होता है, जो कि आगे जाके फ्रूट बनेगा। ठीक है। और उसके बाद होता है एक लंबी सी स्टॉक होती है, ट्यूब टाइप की होती है, जिसे बोलते हैं स्टाइल। और आगे होता है चिपचिपा सा छोटा सा टॉप, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो इसकी वर्किंग आगे समझेंगे हम। तो ये होता है फीमेल वाला पार्ट। इसके बाद आते हैं मेल वाले पार्ट पे। मेल पार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट होता है इसकी एक ट्यूब टाइप की, ट्यूब नहीं कहेंगे, एक डंडी टाइप की होती है, जो कि इसको एंथर को सपोर्ट करने के लिए होती है। ठीक है। उसके ऊपर होता है एंथर। एंथर का मेन वर्क क्या होता है कि इसमें पॉलन्स प्रोड्यूस होते हैं। छोटे 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 पॉलन्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत बारीक, सुई की नोक के बराबर इतने छोटे छोटे पॉलन होते हैं, बहुत सारे। इ- वो पॉलन आगे जाके क्या करेंगे, वो किसी तरीके से, किसी भी मोड ऑफ मेथड से वो उड़ के इस पे और यहाँ पे अगर स्टिक हो जाते हैं, और वो बाद में ये जो ओवेल्यूज है और ओवेरी है पूरी, ये पूरी की पूरी फ्रूट बन जाएगी। तो ये मेनली वर्किंग है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलो। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज मेड अप ऑफ ग्रीन लीफी थिंग्स कॉल्ड सेपल्स। अभी हमने पढ़ा जैसे कि ग्रीन वाला पार्ट, जो पत्तियां थी, जो फ्लावर की स्टॉक में सबसे नीचे थी,
ग्रीन कलर की, उसको हमने सेपल्स बोलते हैं हम। देयर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द बर्ड बिफोर इट ओपन। बर्ड मतलब फूल जो होता है, कली, कली को लिखा हुआ है बर्ड, कली को बोलते हैं। जो रोज़ की कलियाँ होती है ना, उनको हम बर्ड बोलते हैं। तो वो खुलने से पहले, फ्लावर के खिलने से पहले, तो जो बर्ड होती है और वो पूरा पूरा फ्लावर होता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सेपल्स। तो सेपल्स का मेनली वर्क क्या होता है? प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड्स। अगर नेक्स्ट, द कलरफुल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। जो कलरफुल लीव्स होती है, जैसे कि भी मैंने बताया, इनको बोलते हैं पेटल्स। देयर जॉब इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, दे मे बी फ्रेग्रेंट। इनमें खुशबू भी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की भी होती हैं। इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को, ठीक है। इनसाइड द पेटल्स, उन पेटल्स के अंदर, उन पंखुड़ी के अंदर, लाई द स्टेमेन, उसके अंदर स्टेमेन होता है और एक पिस्टल्स होते हैं। पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट, स्टेमेन मतलब मेल पार्ट। थिन स्टॉक्स विद येलोइश डस्ट ऑन देयर टॉप। एक स्टॉक होती है ये वाली, इसके ऊपर एंथर होता है। येलो कलर की डस्ट से होती है, इस पर लगी हुई बहुत छोटे छोटे, मैंने बताया ना, सुई की नोक के बराबर छोटे छोटे डस्ट, डस्ट जैसे फील होती है, लेकिन वो हर एक छोटे छोटे सीड्स की तरह होते हैं, स्मॉल सीड्स। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड फ्लैमेंट्स। जिस स्टॉक पे, जिस डंडी पे रुके हुए होते हैं एंथर्स, उसको हम फ्लैमेंट्स बोलते हैं। एंड देयर टिप्स विच आर टिनी पाउचेस आर कॉल्ड एंथर्स। और जो इसकी टिप है, उसके पाउच को हम बोलते हैं एंथर्स। द एंथर स्टोर पोलन, एंथर के अंदर पोलन स्टोर होते हैं। दे आर येलोइश डस्ट, येलोइश या ब्राउनिश कलर की डस्ट होती है वो। आगे पढ़ते हैं। द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको पिस्टल बोलते हैं। अ फ्लावर मे हैव वन और मोर पिस्टल्स, एक या एक से ज़्यादा पिस्टल्स हो सकते हैं। द पिस्टल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये सबसे सेंटर पार्ट होता है फ्लावर का, सबसे इनर मोस्ट होता है। और आउटर मोस्ट क्या था? सिपल्स। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक अ पार्ट कॉल्ड अ स्टाइल। इसमें एक सबसे पहले एक ट्यूब लाइक पार्ट होती है, स्टाइल, जो कि ओवेरी से जुड़ी हुई होती है, स्टाइल, ठीक है। द टॉप ऑफ अ हेड ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा। उसके टॉप को बोलते हैं स्टिग्मा। एंड द सोलोइन बॉटम, और जो सूजा हुआ, फूला हुआ, सोलोइन मतलब फूला हुआ जो बॉटम पार्ट है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है, इसको सोलोइन पार्ट को हम बोलते हैं ओवेरी, ठीक है। और इससे एक ट्यूब लगी होती है, ट्यूब मतलब खोखली ट्यूब होती है एक, वो अंदर से खाली होती है, उसको बोलते हैं स्टाइल। और टॉप वाले को पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। ये हल्का सा चिपचिपा होता है, ताकि इस पे पोलन आके चिपक सके, ठीक है। द ओवेरी कंटेन्स ओवेल्यूज। ओवेरी के अंदर छोटे छोटे ओवेल्यूज होते हैं। ये है ना, छोटे छोटे अंदर अंदर इसके ओवेल्यूज हैं। विच आर द एग ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का मेनली एग होता है, जो सीड बनेगा। देखो मैं एक बार बता देता हूँ। ये वाला पार्ट ओवेल्यू, ये सीड बनते हैं, और पूरी की पूरी ओवरी एक फ्रूट बनती है। तुमने देखा होगा, आपने वाटरमेलन वगैरह खाया है, वाटरमेलन, तो वो पूरा का पूरा ओवेरी होती है। उसकी वाटरमेलन के अंदर जो सीड होते हैं वो ओवेलीज होते हैं। देखो, इस पूरी की पूरी ओवेरी के अंदर छोटे छोटे ओवेलीज हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक फ्रूट है, आगे जाके बड़ा होकर फ्रूट बन जाएगा, और इसके अंदर छोटे छोटे ओवेलीज मतलब सीड होंगे। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक फोटो फोटो दिखाता हूँ पहले। ये देखो, ये एक पोमोग्रेनेट, अनार का पौधे का बीज है, अनार का पौधे का फूल है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें पहले ये फूल था, पहले ये फूल था, बाद में फूल का जो नीचे वाला पार्ट था, ओवेरी वाला पार्ट, ये इधर से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट था। तो ये जो है ओवेरी था, इस पे पोलन आया होगा। पोलन आने से ये ओवेरी फूल के इस तरीके होगी। और फ्लावर जो है आगे वाला पार्ट, वो सूख गया, वो आगे खत्म हो गया। और पीछे की ओवरी बड़ी होकर कितनी बड़ी हो गई, और ये बड़े होते 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 इतनी बड़ी हो जाएगी कि, ये देखो, ये फ्लावर था, फ्लावर आगे सूख चुका है। उसके बाद जो है कितना बड़ा हो गया है ये पूरी की पूरी ओवरी फ्रूट बन गई है, और इसके अंदर जो ओवेलीज थे, वो इसके अंदर सीड्स बन चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो ये डायग्राम था। एक बार डायग्रामेटिक भी बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखो, जो मेल पार्ट होता है वो होता है ये, ठीक है।
और फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट के अंदर ओवेरी होती है, मेल पार्ट के अंदर एंथर्स होते हैं, एंथर्स के अंदर पोलन्स होते हैं। तो मेनली मेन पार्ट किसके लिए होता है? पोलन प्रोड्यूस करने के लिए होता है। फीमेल पार्ट होता है ये ओवेरी और ओव्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, ओवेरी और जो पोलन आके किसी किसी भी मेथड से ओवेरी में आके अंदर पहुंच जाते हैं, तो फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। सीड, और सीड आगे डेवलप करके फ्रूट बन जाता है। तो फ्रूट बनने के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, और एक और समझने वाली बात है कि ये मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर पे भी हो सकते हैं। जब सेम फ्लावर पे होते हैं तो चारों पार्ट हो गए, मेल पार्ट भी हो गया, फीमेल पार्ट भी हो गया। मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टामेन, फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल्स। ठीक है, मेल फीमेल और क्या नाम है, जो है सीपल्स और पेटल्स, चारों जब हो जाते हैं तो परफेक्ट फ्लावर कहलाता है। तो यही चारों पार्ट है। और जब इनमें से फीमेल और मेल अलग अलग प्लांट पे होते हैं तो फिर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, ये भी हम आगे, ये देखो। ठीक है, ये फोटो भी दिखाया हुआ है। ये पंपकिन का फ्लावर है, ये एक इम्परफेक्ट फ्लावर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेल वाला पार्ट इसमें मिसिंग है, ये मेल वाला फ्लावर है, तो इसमें फीमेल फीमेल पार्ट मिसिंग है। केवल केवल स्टमेंस हैं अंदर, क्लियर दिखाई नहीं देते इसमें। और ये फीमेल वाला पार्ट है, तो इसमें ओवेरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल है, लेकिन अंदर वाला पार्ट नहीं है, मेल स्टामेंस नहीं है। तो ये क्या है? ये अब हम पढ़ते हैं इसको, द इन एन इम्परफेक्ट फ्लावर। ये परफेक्ट फ्लावर नहीं है, क्योंकि इसमें तीन पार्ट हैं, इसमें भी तीन पार्ट हैं। बाकी तो सिपल्स पेटल्स हैं, सिपल्स पेटल्स हैं। इसमें मेल वाला पार्ट है, ठीक है, स्टामेन, इसमें फीमेल वाला पार्ट है, पिस्टल। तो चारों नहीं है एक ही फ्लावर में, तो इसको इम्परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। इसमें आइदर द स्टामेन और द पिस्टल आर मिसिंग, या तो स्टामेन या पिस्टल मिसिंग है। Since such a flower have either a male parts or a female parts, they are called unisexual flower। यूनिसेक्सुअल मतलब, यूनि मतलब एक और बाई मतलब दो। यूनि मतलब जिसमें एक ही सेक्स हो, या तो मेल हो या फीमेल हो। बाइसेक्सुअल मतलब मेल, अभी पीछे वाला फ्लावर देखा था उसमें पिस्टल भी थी और स्टैमेन भी था, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। ठीक है, वो परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं उनको। ठीक है, बाइसेक्सुअल, दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। तो हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन पढ़ने से पहले आप इधर आइए एक सेकंड। ये देखो, ये एक फ्लावर है। फ्लावर में हमने पढ़ा था अभी कि इसमें चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज़रूरी क्या होता है? इसमें सीड बनना है, हमें सीड बनाना है। तो सीड बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी होता है कि इसमें जो एंथर के अंदर जो छोटे छोटे पोलन्स होते हैं, जो डस्ट होती है पोलन डस्ट, उसमें से कोई भी एक डस्ट का टुकड़ा या पोलन उड़ के किसी तरीके से, या तो उड़ के हवा से इधर आ जाना चाहिए स्टिग्मा पे। ठीक है, या फिर किसी को कोई जो इंसेक्ट होता है वो इसका, जैसे मधुमक्खी है, बीज हैं, बीज आई कलरफुल फ्लावर देख के और आई इस पे बैठी और बैठ के इस पे इसका जो है हनी लिया इसमें से। जब इन्होंने हनी लिया तो ये पोलन डस्ट उसके ऊपर चिपक जाती है, और फिर वो जब इधर इधर उधर टहलती है, घूमती है हनी भी, तो फिर वो इससे हटके इस पे चिपक जाता है। तो मेनली हमें क्या करना है कि मेल पार्ट में से पोलन को फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है। तो इसके लिए अलग अलग मेथड है, जैसे विंड से भी हवा से उड़ के जा सकता है, पानी से उड़ के जा सकता है, या किसी इंसेक्ट से जा सकता है। तो अलग अलग मेथड से उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी को, इस मेथड को, कि पोलन का द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? एंथर से, एंथर पे से पोलन का स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाना, इसी मोड ऑफ ट्रांसफर को, इसी ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अंदर जाके पॉलन्स यहाँ ओवेली से मिल जाएंगे और ओवेरी में जाके पूरा फ्रूट बनाएंगे, और ये ओवेल्स जो है ये सीड बनाएंगे। ठीक है, चलो हम अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में। आ जाइए, पॉलिनेशन। तो द जॉब ऑफ अ फ्लावर एज यू हैव लर्नड इज सो हेल्प टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। फ्लावर का काम क्या होता है? नया प्लांट बनाना। न्यू प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड। न्यू प्लांट कैसे बनेंगे? सीड से बनेंगे, विच इज फ्रॉम द ओवेल्यूज। सीड बनता है ओवेल्यूज से, और ओवेरी बनती है फ्रूट।
फ्रूट के अंदर ही तो सीड होता है, तो ओवेरी के अंदर ओवेल्यूज होते हैं, ओवेल्यूज क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। बट ओवेल्यूज कन एंड इनटू सीड ओनली व्हेन दे जॉइन अप विद द पोलन। वही जैसा कि मैंने अभी बताया कि ओवेल्यूज सीड तब बनेंगे जब उनसे आके पोलन जॉइन होगा। द प्रॉब्लम इज हाउ कैन पोलन ट्रैवल फ्रॉम द स्टैमेन टू द पिस्टल ऑफ पिस्टल। तो स्टैमेन से पिस्टल पे पोलन किस तरीके से ट्रांसफर होगा, तो व्हेन द स्टैमेन एंड पिस्टल कैन नॉट मूव देयर प्लेस। और इसमें मूव तो करते नहीं है, कोई चल तो सकते नहीं कि स्टैमेन चल के अपने पोलन्स को वहां तक देगा। तो इसके लिए हमें हेल्प चाहिए होगी पॉलिनेटर्स की या विंड की। तो हम पढ़ते हैं पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। जैसे हनी बी, मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, हनी बी या फिर बर्ड्स होती हैं, हनी बी। ठीक है। पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र करने के लिए जो वाहन होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, तो वो सब पॉलिनेटर्स होते हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बीज होती है, बटरफ्लाइज होती है, फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ, बर्ड्स होती हैं। इवन बैट्स आर द ऑल्सो पॉलिनेटर। स्नेल भी पॉलिनेटेड करते हैं कुछ फ्लावर्स में। तो इसी हिसाब से अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग पॉलिनेटर के लिए सुटेबल होते हैं। तो किसी में अच्छी खुशबू होती है ना, जो उनको अट्रैक्ट करे। बीज वालों में फ्रेगनेंस अच्छी होती है ताकि वो फ्रेगनेंस से मधुमक्खी उसके पास आए। बर्ड्स बर्ड्स में भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जिस जो भी प्लांट जिससे भी पॉलिनेशन कराना चाहता है वैसे ही डेवलप करता है अपने फ्लावर को। तो फ्लावर्स हैव अ प्रिटी कलर एंड स्टोर नेक्टर फॉर देयर पर्पस। फ्लावर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं और वो अपने नेक्टर भी अपना स्टोर रखता है। नेक्टर मतलब शहद, शहद का स्टार्टिंग फॉर्म शहद की नेक्टर होती है। ठीक है। वैन एन एनिमल विजिट अ फ्लावर, कोई एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करता है, उसके ऊपर आके बैठता है तो फीड ऑन नेक्टर, अपना नेक्टर रस पीने के लिए, प्लांट का रस पीने के लिए, फ्लावर का। तो पॉलन गेट रब्ड अगेंस्ट द बॉडी, जो स्टामेन में पॉलन्स होते हैं छोटे छोटे, वो रब्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके इंसेक्ट के ऊपर लग जाते हैं। एंड व्हेन दे विजिट अ नेक्स्ट फ्लावर, और वो जब नेक्स्ट फ्लावर पे पहुंचते हैं तो एक फ्लावर के स्टेमन दूसरे फ्लावर के पिस्टल पे भी पहुंच सकते हैं, स्टिग्मा पे, और सेम फ्लावर पे भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे पॉलन कहीं भी अ, पूरे के पूरे बाग में, पूरे के पूरे खेत में या पूरे के पूरे बाग में जितने भी फ्लावर्स होंगे, तो मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल पे ऐसे बैठती रहेगी। और पॉलन एक बार उसकी डस्ट उस पर लग गई, मधुमक्खी के ऊपर लग गई डस्ट, तो फिर वो अलग अलग फ्लावर्स के स्टिग्मा पे चिपकते जाते हैं। इट डिपॉजिट द पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, और फ्लावर के स्टिग्मा पे वैसे ही पहुंचते जाते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जैसे मैंने बताया, एंथर से, एंथर मतलब स्टेमन से स्टिग्मा तक, जो पिस्टल का ऊपर वाला पार्ट था स्टिग्मा चिपचिपा, वहां तक पॉलन के ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन कुछ नहीं, एक सिंपल प्रोसेस है, ट्रांसफर प्रोसेस, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। द एनिमल दैट ट्रांसफर पॉलन इज कॉल्ड पॉलिनेटर। और जो हेल्प करते हैं एनिमल्स पॉलिनेशन में वो होते हैं पॉलिनेटर्स। ये देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्या ये बटरफ्लाई है, इस फ्लावर पे बैठी। इसमें देखो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक सेकंड रुको, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक एक परफेक्ट फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। जो सेंटर वाला पार्ट है वो ओवरी होगा। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टल्स, और ये स्टामेंस है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब इसी के स्टिग्मा से, इसी के स्टामेन से इसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया पॉलन्स का। यहाँ क्रॉस पोलिनेशन है। पहले ये जो बटरफ्लाई एक फूल पे बैठी, यहाँ के एंथर से स्टामेन से पॉलन्स इसके डस्ट इसके ऊपर लग गई, इसके यहाँ पेट वगैरह सब पे लग गई। बहुत बारीक बारीक डस्ट होती है वो, पॉलन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर वो दूसरे फ्लावर पे गई, तो दूसरे फ्लावर पे गई तो वो डस्ट यहाँ के स्टिग्मा पे लग गई, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा पे लग गई। तो यहाँ पॉलिनेशन हो गया, द पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर हो गया। तो व्हेन द pollen is transferred from the anther to the stigma of a same flower or another flower of the same plant, we call it self pollination। अगर पॉलन अपने ही प्लांट के अपने फ्लावर पे या एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर हो या एक खुद का फ्लावर हो, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब इसमें एक ही प्लांट की जरूरत पड़ी, एक फूल से दूसरे फूल पे, एक ही प्लांट के ऊपर एक फूल से दूसरे फूल पे पॉलन ट्रांसफर हो गए। And when a pollen is transferred from another flower of a on a one plant is called to the stigma of a flower to another plant or same type। सेम ही टाइप के दो सनफ्लावर के अलग अलग प्लांट है, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पोलन का ट्रांसफर
ट्रांसफर हुआ, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और इंसेक्ट के अलावा जो है विंड और वाटर भी होते हैं जो पॉलिनेशन पॉलन्स को ट्रांसफर कराते हैं। अब जिस ये देखो, ये एक फ्लावर है, बिल्कुल अलग तरह के फ्लावर्स हैं ये। ना ही इनमें अच्छी खुशबू है, ना ही इसमें बहुत ब्राइट कलर के पेटल्स हैं। तो फिर क्या होगा? तो लेकिन आप देखोगे इसमें बहुत सारे सारे, एक फ्लावर इसका लंबा फ्लावर है, उसमें बहुत सारे सारे स्टैमेंस हैं। तो ये एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, क्योंकि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि थोड़े से ही पॉलन्स दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके लिए इसे बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो हवा से जा रहे हैं ना, और हवा में तो बिखरेंगे भी, चारों तरफ गिरेंगे। तो यहाँ से मान लो इधर दूर तक कोई प्लांट है, तो यहाँ से पॉलन उड़े, हवा में से यहाँ तक गए, तो इसको बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस करेंगे। इतने ज़्यादा करने पड़ेंगे कि पॉलन पूरी की पूरी पॉलन डस्ट कर देते हैं। पहाड़ों पे क्या होता है, जब पॉलिनेशन का टाइम होता है साल में, जब, तो उस टाइम क्या होता है, इतने ज़्यादा पॉलन होते हैं कि वो एलर्जीज वगैरह भी कर देते हैं लोगों के, इतने ज़्यादा पॉलन इकट्ठे हो जाते हैं हवा में, क्योंकि सारे प्लांट एक साथ ही करते हैं ना पॉलिनेशन। विंड एंड वाटर, विंड से कैसे होता है, वाटर से कैसे होता है। नॉट ऑल प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन। सारे प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह पे डिपेंड नहीं है अपने पॉलिनेशन कराने के लिए। सीरियल प्लांट, सीरियल मतलब दालों वाले प्लांट, ग्रासेस, बैम्बू प्लांट्स एक्सेट्रा डिपेंड ऑन द विंड फॉर पॉलिनेशन। ये प्लांट जो है ये विंड पे डिपेंड होते हैं, हवा से इनके पॉलन्स उड़ के दूसरे प्लांट के या सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जाते हैं। तो ये एयर पे डिपेंड होते हैं, हवा पे, विंड पे। देयर पॉलन इज वेरी लाइट, इसलिए ये बहुत छोटे छोटे पॉलन बनाते हैं। सो द विंड कैरीज इट इजीली एंड डिपेंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑन द सेम टाइप। तो इससे वो सेम टाइप के प्लांट पे आराम से उड़ के पहुंच जाते हैं। और दूसरा सेम प्लांट का दूसरे प्लांट का स्टिग्मा उन पॉलन्स को कैच कर लेता है। सम प्लांट दैट ग्रो कम्प्लीटली अंडर द वाटर, कुछ प्लांट होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेलिया। हाइड्रेलिया का प्लांट क्या होता है, पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये क्या करता है, ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये इसके पॉलन जो होते हैं पानी के अंदर ही जाते हैं। पॉलन इज रिलीज इनटू द वाटर बाय द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट स्टमन से जो पॉलन होते हैं वो पानी में तैरने लगते हैं, अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड देन कैरी टू द फीमेल पार्ट्स बाय द फ्लो ऑफ वाटर। इसका पॉलिनेशन वाटर से हो रहा है, तो इसे वाटर पॉलिनेटेड प्लांट रखते हैं। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्या नाम है, विंड पॉलिनेशन प्लांट के एग्जाम्पल क्या क्या है, सीरियल प्लांट्स, ग्रासेस और बैम्बो। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रेलिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रेलिया वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का। माइंड यू ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर पॉलिनेशन। आपको याद रखना चाहिए कि सारे वाटर वाले प्लांट्स जो है पॉलिनेशन के लिए पानी पे डिपेंड नहीं करते। फ्लावर दैट ग्रो अबव द वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइकेंथ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर हाइकेंथ। लोटस, वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। ये जो प्लांट्स है ये पानी में तो उगते हैं, लेकिन इनके फ्लावर पानी से बाहर निकल के ऊपर बाहर निकले हुए होते हैं स्टॉक से, इस तरीके से जैसे लोटस का प्लांट दिखाया है। ठीक है, तो वो फिर वो इंसेक्ट से सुंदर सुंदर फूल आते हैं, उस पर वो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करता है। केवल जो पानी के अंदर वाले प्लांट होते हैं वही ज़्यादातर वाटर से पॉलिनेशन करते हैं।